हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी में। ठीक, तो कल तक मैं पढ़ा रहा था कि बाइनरी नंबर सिस्टम जो भी नहीं देखे होंगे पिछले क्लास में देख लेंगे, और यहाँ जितने भी बैठे हैं पिछले क्लास में जाके देख लेना आप लोग। ठीक है, वो 7वां क्लास जो है बाइनरी नंबर सिस्टम का है, उसमें जाके देख लेना। और ऑनलाइन वाले जितने भी हैं उनके लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से आपको समझ आ जाएगा। तो ये हमारा क्या है, पावर एंड सर्व। तो कोई भी एग्जाम होता है, उसमें घातांक एंड करनी, तो इसका जो नियम होता है, कुछ नियम होता है इसका। तो नियम क्या होता है, मतलब ये इसका क्वेश्चन का लेवल अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो नियम रहेगा वो शुरू से आखिरी तक वही रहेगा। ठीक है, जो नियम रहेगा उसका शुरू से आखिरी तक वही रहेगा। तो मैं इसमें इसका नियम बताऊंगा इस क्लास में, आगे की क्लास में इससे जुड़े मैं क्वेश्चन करवाऊंगा जो सभी के लिए काम आएगा। ठीक है, तो इसमें मैं नियम बता दूं। तो पहले तो हमको क्या लिखा है, पावर एंड सर्च, घातांक एंड करनी। क्या लिखा है, घातांक एंड करनी। तो फिर घातांक एंड करनी, तो इसमें हमको पहले ये जानना होगा कि पावर क्या होता है। पहले तो ये जानना होगा कि हमको पावर क्या होता है। तो पावर क्या होता है, तो पावर वो होता है जो अगर कोई नंबर होता है जो बार बार लिखा रहता है। कैसे बार बार लिखा रहता है, जैसे मैं लिख देता हूं 1 गुना 1 गुना 1 गुना, ये कहां तक लिखा, n बार। ये कहां तक लिखा मैं, n बार। इसमें डेश लिख दिया, आगे n लिख दिया। ठीक, तो ये कहां तक जाएगा, n तक जाएगा। मतलब 1 2 3 4 गिनोगे n बार, ऐसा ठीक हो गई। ये कितनी बार लिखाएगा, n बार लिखाएगा। ठीक है, तो n बार लिखाएगा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, a की पावर n लिख सकता हूं। ठीक है, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, a की पावर n लिख सकता हूं। n में मेरा इसमें क्या हो गया, पावर हो गया। क्या हो गया, n क्या हो गया, पावर हो गया। ये n है, वो मेरा क्या हो गया, पावर हो गया। और ये a है, a वो क्या होगा, बेस होगा। बेस मतलब क्या होगा, आधार होगा। ठीक है, ये क्या होगा, आधार होगा। तो हमारा a जो है वो क्या हो गया, बेस हो गया। तो हमारा a वही रहेगा, हमारा a एज इट इज रहेगा। एक a कितनी बार भी लिखे, a एज इट इज रहेगा। लेकिन अगर n बार लिखा है तो उसके पावर में क्या आएगा, n आएगा। ठीक है, उसकी पावर में क्या आएगा, n आएगा। तो इसमें इसीलिए हम इसको क्या लिखे, a की पावर n लिखे। ठीक, इसमें मैं एक एग्जांपल लेके देखूं, कोई भी एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे इसमें मैं ले लेता हूं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ये ले लिया मैं। कितनी बार लिखा है, 4 बार लिखा है। तो फिर यहाँ 2 का तो 2 एज इट इज होगा, आधार तो उसका वही रहेगा। 2 है तो क्या लिख दिए, 2 लिख दिए। लेकिन ये कितनी बार है, 1 2 3 4, तो इसकी पावर में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, पावर हो गया। ये हमारा क्या हो गया, पावर हो गया। ये हमारा हो गया घातांक। हिंदी में क्या कहते हैं, घातांक। ठीक, इंग्लिश में क्या कहेंगे, इसी को पावर कहेंगे। ठीक है, अब इसी में कुछ नियम होते हैं इसके। किसके नियम होते हैं, पावर के नियम होते हैं। रूल फॉर पावर, क्या होता है, रूल फॉर पावर। अब पावर के लिए रूल होता है, तो मैं लिख देता हूं रूल फॉर पावर। ठीक, घात के लिए नियम। घात के लिए नियम क्या क्या होता है, तो मैं पहला देखूं, जैसे a की पावर m गुना a की पावर n। a की पावर m गुना a की पावर n। ठीक, ऐसा लिखा रहता है। क्या लिखा है, a की पावर m गुना a की पावर n, ऐसा लिखा रहता है। इसमें क्या है, हमारा आधार समान। दोनों का क्या है, आधार क्या है, इसमें a है। आधार क्या दिया है, इसमें a दिया है। तो a हमारा क्या है, इसमें दोनों में समान है, दोनों समान है ये। लेकिन इसका जो घात है दोनों में अलग अलग है। अलग घात कुछ भी हो सकता है, घात दोनों में समान भी हो सकता है और घात अलग अलग भी हो सकता है। लेकिन इसमें हमको क्या देखना है, आधार को देखना है। किसको देखना है, आधार को देखना है। जब भी आधार समान हो, जब भी क्या हो, आधार समान हो, किसी भी संख्या का जब भी आधार समान हो, तो उसका रूल क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा,
a की पावर m धन n। जब भी आधार समान होता है तो उसके घात क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, उसके घात क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। ठीक, तो जब भी ऐसा दिखे क्वेश्चन में अक्सर इसका उपयोग होता है, तो फिर जब भी आधार समान हो, जब भी आधार समान हो तो फिर उसका ये घात क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। ठीक है, इसी में एग्जांपल लेता हूं मैं, ले लिया यहाँ 2 की पावर 2 गुना 2 की पावर 3। यहाँ दिख रहा है आधार समान, यहाँ आधार समान दिख रहा है, बेस क्या है इसका 2, तो 2 क्या है, दोनों में 2 है, दोनों में 2 है, तो दोनों में 2 है, तो हम इसको क्या करेंगे 2 की पावर 2 धन 3। जब मैं अभी बताया कि जब भी आधार समान होता है और संख्या क्या होती है, गुणे में होती है, इसको पहले ध्यान रखना, संख्या किस में होती है, गुणा में होती है। ठीक, तो जब भी आधार समान होता है और संख्या किस में होती है, गुणे में होती है, तो फिर उसका पावर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, उसका पावर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया, 2 की घात 5 हो गया। इसको हल करके ऐसा भी कर सकते हो, ठीक, इसको ऐसा भी लिख सकते हो, 2 की घात 5 बराबर मतलब क्या होगा, 2 को हम कितनी बार गुना करेंगे, 5 बार गुना करेंगे। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 कितनी बार करेंगे, 5 बार करेंगे। ठीक, तो इसको करेंगे तो उत्तर आ जाएगा 2 दूने 4 दूने 8 16 32, क्या आ गया, 32 आ गया। ठीक, तो इस तरीके का जब भी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो फिर इसको कैसे करना है, पहले तो हमको ये देख लेना है कि इसका आधार क्या है, समान है कि नहीं है। क्वेश्चन मैं कराऊंगा इसमें तो और बताऊंगा। ठीक है, अब इसमें दूसरा देखूं, इसी में दूसरा देखूं तो दूसरा मेरा हो जाएगा, जब अभी गुणा में था, अब देखता हूं मैं भाग में, अब देखता हूं मैं भाग में। जब भी आधार समान हो, क्या हो, इसमें भी वही होगा, जब भी आधार समान हो, जब भी आधार समान हो और संख्या किसमें हो, भाग में। इसको ध्यान रखना, इसको विशेष ध्यान रखना कि जब भी आधार समान हो और क्या हो, संख्या भाग में हो। इसका मतलब ये हुआ a की पावर m a की पावर n। ठीक, a की पावर m बटे a की पावर n भाग में है तो भाग को ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, लिख सकते हैं वैसा, अगर ना भी लिखें तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो इसको हम क्या लिखेंगे, जब भी आधार समान हो तो आधार को, आधार जो भी रहेगा उसको लिखेंगे और जो पावर रहेगा वो क्या होगा, m माइनस n। ठीक, पावर जो रहेगा वो घट जाएगा। ठीक, पहले वाले पावर से दूसरे वाले पावर को क्या करेंगे, हम घटा देंगे। क्या करेंगे, पहले वाले पावर से दूसरे वाले पावर को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, a की पावर m माइनस n। ठीक, क्या हो गया, a की पावर m माइनस n। इसमें देखो मैं सपोज एग्जांपल ले लेता हूं, क्या एग्जांपल लेता हूं, 3 की पावर 7 भागे 3 की पावर 5। क्या ले लिया, 3 की पावर 7 भागे 3 की पावर 5। तो ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर 7 माइनस 5। ठीक है, 3 की पावर क्या हो जाएगा, 7 माइनस 5 हो जाएगा। तो 3 की पावर 7 माइनस 5 होगा, तो 7 में 5 घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो 2 बचेगा तो कितना आ गया, 3 तेरे 9। 3 गुना 3 होगा, ये 3 दूने 6, ऐसे नहीं होगा। अक्सर गलती यही होता है कि 3 दूने 6 ऐसा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। 3 की पावर 2 है मतलब 3 गुना 3, तो 3 तेरे 9। ठीक है, किसी डाउट है यहां तक? सपोज मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, दूसरा कोई भी ले लेता हूं, चलो 3 संख्या वाला ले लेता हूं एग्जांपल। ठीक है, तो इसमें ले लेता हूं मैं 2 की पावर 2, इसमें 2 ही संख्या वाला आएगा, 2 की पावर 5 लेता हूं मैं। इसमें 3 संख्या वाला भी ऐसे बटे बटे में आएगा तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा, गुणे में बदलना पड़ेगा। तो उसका मैं अलग से जब क्वेश्चन कराऊंगा तो उसको करवा के बताऊंगा। ठीक है, तो जैसे इसमें ले लेता हूं मैं 4 की पावर 4 और ले लिया 4 की पावर 2। ये क्या है, भाग में है। ये किसमें है, भाग में है। भाग में है तो ये क्या हो जाएगा, 4 हमारा आधार क्या है इसमें, देखिए इसमें क्या है, आधार दोनों का समान है। ये आधार क्या है, 4। तो 4 है तो मैं क्या लिख दिया यहाँ, क्या लिख दिया यहाँ, 4 लिख दिया।
4 लिख दिया। अब 4 लिख दिया तो 4 ऊपर में हमारे घात में क्या होगा, जब विभाग में रहे आधार समान रहे तो घात क्या होता है, घात क्या होता है, घट जाता है। तो 4 - 2 हो गया तो 4 की पावर 2, तो ये हमारा क्या हो गया 4 चौक 16 आ गया। ठीक है, मिटा दो इसको। अब मैं इसी में आगे फिर से देखूं तो हमारा हो जाएगा एक ही हो जाएगा a की पावर 0, a की पावर 0, किसी भी संख्या की पावर में 0, किसी भी संख्या की पावर में 0 हो, जब भी ऐसी संख्या हो किसी भी पावर की किसी भी संख्या की पावर में क्या हो 0 हो, जब भी ऐसा हो तो उसका मान हमेशा क्या होगा 1 होगा। जब भी किसी भी संख्या की पावर में 0 हो तो उसका मान हमेशा क्या होगा 1 होगा। ये 2 की पावर में 0 हो तो भी 1 होगा, 3 की पावर में 0 हो तो भी 1 होगा, 4 की पावर में 0 हो तो भी 1 होगा। यहां मैं लिख दूं 100 लिख दूं, 100 की पावर में 0 लिख दूं तो भी क्या होगा 1 होगा। इसमें कितना भी संख्या ले लूं, अगर किसी भी संख्या है, किसी भी संख्या है, दशमलव वाला ले लेता हूं 1.25 की पावर में 0, ये भी क्या होगा 1 होगा। इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी, इस चीज को याद रखना कि अगर किसी भी संख्या के पावर में, किसी भी संख्या के पावर में अगर 0 आता है तो उसका मान हमेशा क्या होगा 1 होगा, उसका मान हमेशा क्या होगा 1 होगा। ठीक है, अब फिर से देखता हूं मैं दूसरा, तो इसमें मैं आगे लेता हूं इसका अगला नियम लेता हूं, तो ये हम मेरा हो जाएगा a की पावर m, a की पावर n, a की पावर m हो गया और इसके पावर में क्या हो गया n हो गया, कोष्टक लगा है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में क्या होगा, तो ऐसे में क्या होगा a की पावर m गुना n गुना p, क्या होगा m गुना n गुना p। इसमें कुछ चीज पावर के ऊपर पावर लगा है, देखो क्या लगा है, पावर के ऊपर पावर लगा है। तो ये हमारा जो आधार रहेगा, आधार को लिख दिए हम, लेकिन जो पावर के ऊपर पावर लगा है, इसमें एक चीज ध्यान रखना, जब भी ब्रैकेट लगा रहे, ब्रैकेट लगा रहे, ये ब्रैकेट लगाया हूं मैं, ब्रैकेट के बाद पावर लगा है, फिर ब्रैकेट के बाद क्या लगा है पावर लगा है, फिर ब्रैकेट के बाद क्या लगा है पावर लगा है। तो ऐसे कंडीशन में m गुना n गुना p होता है। जब भी ब्रैकेट वाला आए तो m गुना आधार वही रहेगा, लेकिन जितने भी घात में रहेंगे और ब्रैकेट में रहना चाहिए, तब क्या होगा वो m गुना n गुना p होगा। क्या होगा m गुना n गुना p होगा। कब होगा, जब ब्रैकेट में रहेगा तब। इस तरीके से फिर इसी में एक कंफ्यूजन ये होता है m गुना n गुना p, ये ऐसे दे दिया ऐसे। ठीक, अब ऐसे दे दिया तो अब इसमें क्या करते हैं, तो इसमें कई लोग ऐसा लिख देते हैं कि घात के ऊपर घात है मतलब क्या हो जाएगा वो गुना हो जाएगा, घात के ऊपर घात है मतलब क्या हो जाएगा वो गुना हो जाएगा, लेकिन वैसा नहीं होता है। घात के ऊपर घात है तो हमको पहले इसको हल करना पड़ेगा, उसके बाद जो भी घात आएगा इसको हल करना पड़ेगा, उसके बाद इसको हल करना पड़ेगा। लेकिन जब भी ऐसा रहे कि आधार की में ब्रैकेट लगा रहे, ब्रैकेट के बाद लगा है, ये ब्रैकेट के बाद लगा है m, फिर ब्रैकेट के बाद क्या लगा है n लगा है, फिर ब्रैकेट के बाद क्या लगा है फिर पावर लगा है p। ठीक, तो ऐसा रहे तो इसका फार्मूला क्या होगा a की पावर m गुना n गुना p, क्या रहेगा a की पावर m गुना n गुना p। ठीक है, सपोज इसमें मैं एग्जांपल ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं 2 की पावर 2 ले लिया और इसके पावर में क्या ले लिया, फिर से ब्रैकेट लगा लेके 3 ले लिया। ठीक, तो इसको मैं क्या लिखूंगा 2 की पावर 2 गुना 3, क्या लिखूंगा 2 की पावर 2 गुना 3, तो ये मेरा क्या हो जाएगा 2 की पावर 6। लेकिन एग्जाम में दिया कभी कंफ्यूज करने के लिए ऐसा रहता है कि 2 की पावर 2 और 3। ठीक, ये कंफ्यूज करने के लिए नहीं रहता, लेकिन इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, अक्सर सब लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें क्या करना है, पहले हमको इसको हल करना है। किसको हल करना है, तो ये 2 की पावर जो 3 है उसको हल करना है। तो 2 की पावर जो 3 है उसको हल करना है, तो फिर क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा 8, इसको 2 गुना 2 गुना 2 करोगे तो 8 आएगा। ठीक है, तो
तो फिर ये क्या हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। तो ये क्या आ गया 2 की पावर 6 आ गया और ये हमारा क्या आ गया 2 की पावर 8। तो इसका और इसका दोनों का आंसर अलग अलग आएगा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी ब्रैकेट वाला रहे, ब्रैकेट के ऊपर में लगे रहे पावर, तो उसमें क्या करना है हमको, उसका गुना करना है घात का जो भी पावर में रहेगा उसका। और जब भी ऐसा ना रहे, डायरेक्ट लिखा रहे पावर के ऊपर पावर पावर, तो फिर उसमें क्या करना है हमको, पहले एक संख्या के पावर में जो लगा है, जितना पावर लगा उसको पहले हल कर लेना है, उसके बाद फिर बाकी को हल करते जाना है। ठीक है। अब इसी में मैं अगला लूं, तो अगला मेरा है रूल ऑफ पावर। रूल ऑफ पावर पढ़ रहे हैं, तो इसमें रूल ऑफ पावर में मैं ले लेता हूं a की पावर m बराबर a की पावर n। क्या ले लिया, a की पावर m बराबर a की पावर n। तो जब भी क्या रहे, इसका बेस बराबर में रहे, मतलब ये पूरी संख्या ही बराबर में है। जब भी कोई संख्या ऐसे बराबर में रहे, किस में रहे, बराबर में रहे, तो फिर ये क्या होगा, इसका घात भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो भी इसका क्या होगा, घात क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो जब भी ऐसा रहे a की पावर n बराबर a की पावर n, तो इसका क्या होगा, समान दिख रहा है, दोनों बराबर लगा है मतलब बराबर है, बराबर दिया है मतलब वो बराबर है, तो उसका घात भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। इसमें लेता हूं मैं सपोज एक एग्जांपल ले लेता हूं। क्या लेता हूं, 2 की पावर x ले लिया और 2 की पावर 7 ले लिया। क्या ले लिया, 2 की पावर x ले लिया और 2 की पावर 7 ले लिया। तो ये क्या होगा, x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा। x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसी में मैं फिर से लेता हूं एक एग्जांपल। सपोज 3 की पावर ले लिया मैं x माइनस 2 बराबर 3 की पावर ले लिया 5। क्या ले लिया, 3 की पावर x माइनस 2 बराबर 3 की पावर 5। तो इसका बराबर लगा है मतलब दोनों बराबर दिख रहा है, आधार भी समान है। ठीक। तो फिर इसमें क्या करना है, हमको घात को देखना है। किसको देखना है, घात को देखना है। तो हमारा घात क्या है, x माइनस 2 बराबर 5। क्या है हमारा घात, तो x माइनस 2 बराबर 5। तो इसको हम माइनस 2 की इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 2। तो ये प्लस 2 हो गया, तो x बराबर मान क्या आ गया हमारा 7 आया। तो जब भी ऐसा आया तो इसको कैसे हल करना है, पहले देखना है ये बराबर में है, तो फिर ये दोनों घात को लेना है। घात में x दिया है तो मान ये क्या आ गया हमारा 7 आ गया। x का मान निकालना है तो क्या आ गया, x का मान 7 आ गया। ठीक है। फिर से इसका अगला नियम लेता हूं। तो अगला नियम इसका है 6वां a की पावर माइनस m। क्या ले लिया मैं, a की पावर माइनस m। तो ऐसा दिए रहे तो क्या करना है, एक संख्या के पावर में माइनस m है। क्या समझ के चलना है कि एक संख्या, ये उसका फार्मूला है, रूल है, इसको कहाँ अप्लाई करना है, संख्या में अप्लाई करना है। तो a की पावर क्या है माइनस m, तो 1 अपान क्या हो जाएगा माइनस। इसको हमको प्लस में बदलना है। प्लस में बदलना है तो क्या करेंगे, 1 बटे में आ जाएगा। प्लस में बदलेंगे, जब भी प्लस में बदलेंगे इसको, माइनस वाला कोई भी दिया रहे, 2 की पावर माइनस 5। क्या लिखा है, 2 की पावर माइनस 5, तो 1 बटे 2 की घात 5। क्या होगा ये, 1 की घात 1 बटे 2 की घात 5। जब भी माइनस में दिया रहे इस तरीके से, तो इसको क्या करना है, 1 बटे 2 की घात 5। ठीक है। इसी में फिर मैं एग्जांपल लेता हूं, तो ले लेता हूं 3 की पावर माइनस 10। क्या ले लिया, 3 की पावर माइनस 10। ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर 10। कैसे हुआ, इसको हम, ये फार्मूला है। ठीक। तो 3 की पावर माइनस 10 जब भी होगा, इसको हमको प्लस में बदलना है, तो 1 बटे 3 की पावर 10 ऐसा लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पावर में आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, पावर में आ जाएगा। अब इसी में आपको दे दिया, ऐसे दे दिया, ऐसे दे दिया। ये तो हो गया कि इस साइड माइनस दिया था, ठीक, लेकिन अब बटे में दे दिया माइनस। घात में माइनस दिया है और किस में दिया है, बटे में दिया है। तो क्या करना है, तो क्या इसमें करना है 3 की पावर 3।
क्या हो गया हमारा 3 की पावर 3। तो जब भी ऐसा दिया रहे तो ये क्या होगा 3 की पावर क्या होगा 3 होगा, लेकिन जब ये यहां माइनस लगा हो तो उसको प्लस में बदलना है तो उसको बटे में लिखना पड़ेगा, और बटे में दिया हो तो उसको ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, 1/3 माइनस 3 दिया 3 और घात में दिया है -3 तो प्लस में बदलना है तो क्या हो जाएगा उसका बटे हट जाएगा 3 की पावर 3 आ जाएगा। ठीक, ऐसा हर संख्या में अप्लाई होगा। ये मैं एक संख्या ऐसा नहीं है कि 3 लिया हूं तो 3 में होगा, ये जितने भी संख्या आएंगे वो सब में अप्लाई होगा, जितने भी संख्या आएंगे उसमें सब में अप्लाई होगा। ठीक है, अब देखता हूं अगला। अब अगला है हमारा a की पावर m, सातवां है a की पावर m और गुणे में है b की पावर m, ये ऐसा दिया है। अब इसमें आधार समान दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहे, आधार समान नहीं दिख रहे। अब ऐसे दिया है तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं? ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं a की पावर m है गुना है b की पावर m है, तो बराबर a गुना b, ये जो हमारा जो संख्या दिया है वो तो क्या है a गुना b, लेकिन जो घात दोनों का बराबर हो, घात दोनों का बराबर हो तो ब्रैकेट लगा के हम घात को सीधा पूरे में गुना करके, गुना में है तो पूरे में गुना करके एक बार लिख सकते हैं। और ये कहाँ अप्लाई होता है? गुणे में ही अप्लाई होता है। ठीक है, गुणे में ही अप्लाई होता है। ठीक है, तो जब भी ऐसा रहे और गुना में रहे तो फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं? ऐसा लिख सकते हैं। इसका उत्तर चेक करें, एक आठ एग्जाम्पल लेके इसका उत्तर चेक करते हैं। तो मैं ले लेता हूं 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 3, और यहां लेता हूं 2 गुना 3 और 3, ये ऐसे ले लिया। ठीक, तो अब ये क्या हो जाएगा हमारा? 2 की पावर 3 है मतलब 2 की पावर 3 है मतलब 2 गुना 2 गुना 2, तो हमारा ये क्या हो गया? 8 हो गया। गुना है तो गुना। अब इसको देखिए, इसको देखिए, ये क्या होगा? 3 गुना 3 गुना 3, 3 3 9, 9 तिया 27 आ गया। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? 3 दूने 6 आ गया, 3 आ गया यहाँ। अब दोनों को गुना करोगे, इसका 6 का 3 बार गुना होगा, इसमें 27 गुना 8 होगा, तो उत्तर कितना आएगा? दोनों का बराबर आएगा। ठीक है, करके देखिए, ये हो जाएगा 8 7 56 6 5 8 दूने 16 5 21 216, और ये हो जाएगा हमारा 36 गुना 6 216। ये दोनों क्या आ गया? बराबर आ गया। ठीक है, ये दोनों क्या आ गया? बराबर आ गया। ऐसा एक संख्या में नहीं, एक संख्या में नहीं, ये सब संख्या में होगा। ठीक, दूसरा संख्या लेके देखें, एक दूसरा संख्या लेते हैं फिर से। दूसरा संख्या ले लेता हूं मैं 2 की पावर 2 गुना 5 की पावर 2, ये ले लिया। 2 गुना 5 की पावर 2 हो गया। 2 गुना 5 की पावर 2, 2 की पावर 2 गुना 5 की पावर 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 दूने 4, और ये क्या हो जाएगा? 5 पंचे 25 हो गया। 5 दूने 10, अब 10 गुना 10 करोगे तो कितना होगा? 100। 25 4, दोनों आ गया बराबर, दोनों आ गया बराबर। तो इसको हम ऐसा भी करें तो हमारा क्या होगा? उत्तर वही आएगा। ठीक, तो इसको हम a की पावर m गुना b की पावर m है, तो हम a गुना b और पूरे का पावर m लिख सकते हैं। a की पावर m गुना b की पावर m बराबर a गुना b होल पावर m। ठीक है, अगर मैं देखता हूं, अभी तक तो हम पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? पावर। अभी तक क्या पढ़ रहे थे? पावर पढ़ रहे थे। अभी तो हम करनी पढ़े नहीं है। करनी क्या होता है?
करनी क्या होता है, करनी तो अभी पढ़े नहीं है, अभी तक पढ़ रहे थे हम लोग पावर, ठीक, घात पढ़ रहे थे। अब पढ़ते हैं हम लोग क्या, करनी, शर्ट्स, ठीक, क्या पढ़ते हैं, करनी। तो करनी क्या होता है, करनी क्या होता है, तो जिस भी संख्या का मान, मतलब करनी का मान एक क्या होता है, अपूर्ण वैल्यू होता है, क्या होता है, इनकम्प्लीट वैल्यू होता है। करनी का मान क्या होगा, इनकम्प्लीट, इसको ध्यान में रखिए, करनी का मान क्या होगा, इनकम्प्लीट वैल्यू। अब इनकम्प्लीट वैल्यू क्या कहेंगे, इनकम्प्लीट वैल्यू क्या कहेंगे, तो जिसका मान दशमलव में हो, मतलब जैसे ये मैं 5 लिख दिया, ये क्या हो गया, पूर्ण वैल्यू हो गया, पूर्ण मान हो गया, 5 पूर्ण मान हो गया। लेकिन इसी लिख दिया मैं 5.25, ये क्या हो गया मेरा, अपूर्ण मान हो गया। तो जो भी दशमलव में आए उसको क्या कहेंगे, इनकम्प्लीट वैल्यू कहेंगे, और जो पूरे रहे उसको हम क्या कहेंगे, कंप्लीट वैल्यू। तो ये क्या होता है, इनकम्प्लीट वैल्यू, मतलब ये दशमलव में आता है, ये किसमें आता है, दशमलव में आता है। तो करनी हमारा क्या किसमें आता है, दशमलव में आता है, ठीक है। इसमें मैं देखूं, जैसे √2 देखता हूं, √2 करनी है कि नहीं है, ठीक, करनी मान है कि नहीं है, इसका मान आएगा 1.41। तो ये क्या हुआ, करनी हुआ कि नहीं हुआ, करनी हुआ कि नहीं हुआ, करनी हुआ। और इसी में देखता हूं मैं √3, इसका आएगा 1.732, 1.732। तो ये क्या हो गया, ये भी करनी हो गया। लेकिन इसी में मैं देखता हूं 4, √4, तो ये क्या आ गया, 2 आ गया, 2 आ गया। तो 2 करनी होगा कि 2 करनी है कि नहीं है, तो ये क्या है, नहीं है, ये क्या है, नहीं है। क्यों नहीं है, तो ये क्या है, एक कंप्लीट वैल्यू है, ये क्या है, एक कंप्लीट वैल्यू है, और ये क्या है, इनकम्प्लीट वैल्यू, अपूर्ण मान है। तो फिर ये क्या है, करनी है, और ये क्या है, करनी नहीं है, ठीक है। तो कोई भी ऐसा ये रहे, स्क्वायर रूट रहे या फिर क्यूब रूट रहे या कोई भी रूट रहे, जिसका मान क्या आता है, इनकम्प्लीट आता है, इनकम्प्लीट आता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, करनी कहेंगे। और जिसका भी मान क्या आता है, पूर्ण आता है, उसको हम क्या कहेंगे, कंप्लीट वैल्यू कहेंगे, ठीक। तो जिसका भी मान अगर पूर्ण आता है उसको करनी नहीं कहेंगे, और जिसका अपूर्ण आता है, इनकम्प्लीट वैल्यू आता है, इनकम्प्लीट वैल्यू मतलब बताया मैं अभी, जिसका मान जैसे 5 हो गया कंप्लीट, 5 क्या हो गया, कंप्लीट, क्योंकि इसमें और कुछ नहीं हो सकता, ठीक। 5 में दशमलव और है क्या, कुछ नहीं है, एक ही मान है 5, मतलब 5, लेकिन 1.23 ये दशमलव वाला मान है, ठीक। तो ये क्या है, कंप्लीट नहीं है। 1 2 3 4 ये कंप्लीट है, लेकिन 1.23 तो ये क्या है, कंप्लीट नहीं है। तो इस तरीके का मान आता है, वो क्या होता है, इनकम्प्लीट वैल्यू होता है। और करनी में हमेशा इनकम्प्लीट वैल्यू ही होती है। अब करनी, एक चीज और एग्जाम में पूछता है कि करनी परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, करनी परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। तो करनी क्या है, हमेशा अपरिमेय संख्या होती है, क्योंकि अपरिमेय संख्या में भी इनकम्प्लीट वैल्यू ही आता है। अपरिमेय संख्या में भी दशमलव वाला मान मतलब इनकम्प्लीट वैल्यू ही आता है। तो करनी क्या होता है, हमेशा इरेशनल नंबर होता है, अपरिमेय संख्या होती है। करनी हमेशा क्या होता है, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, ठीक। अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर, ठीक। तब सवाल ये आता है कि करनी तो जान गए, लेकिन करनी को पढ़ते कैसे हैं, करनी को पढ़ते कैसे हैं, ये लिख दिया मैं, यहां लिख देता हूं ये, ठीक, ये ऐसा लिख दिया, ठीक। तो इसको पढ़ेंगे कैसे, तो इसको पढ़ेंगे nth रूट ऑफ a, क्या पढ़ें, nth रूट ऑफ a। तो इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, a का nवां मूल, a का nवां मूल। कैसे पढ़ेंगे, a का nवां मूल,
इस तरीके से दिया रहे तो क्या कहेंगे इसको, nth रूट ऑफ a, a का nवां मूल। मैं लिखता हूं यहां 2 5, क्या लिख दिया, करनी ये है करनी, यहां जो संख्या ये होती है इसी को हम मतलब करनी घात यही लगाया जाता है, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, ये तो वैल्यू है अंदर का, लेकिन जो 2 3 इस रूट स्क्वायर रूट जो भी होता है वो यहाँ होता है, ठीक। इसको हम 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, ठीक। तो इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, क्या पढ़ेंगे, 5 का दूसरा मूल, क्या पढ़ेंगे, 5 का दूसरा मूल, ठीक है। और ले लेता हूं सपोज मैं एक ठो यहां ले लिया 5, ये ले लिया 6, तो इसको क्या पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, फिफ्थ रूट ऑफ 6, फिफ्थ रूट ऑफ 6 मतलब 6 का 5वां मूल, क्या पढ़ेंगे, 6 का 5वां मूल, 6 का 5वां मूल, ठीक है। पढ़ेंगे कैसे, पढ़ने का भी जानकारी होना चाहिए कि इसको पढ़ना कैसे है। तो ये क्या है, 6 का 5वां मूल, ठीक है। अब देता ऐसे है कि a इसको घात के रूप में कैसे लिखोगे, इसको घात के रूप में कैसे लिखोगे, तो कैसे लिखेंगे, a की पावर 1/n। जब भी ऐसा है, यहां ले लेता हूं मैं 3, यहां ले लिया 2, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो 2 की 1/3, क्या लिखेंगे, 2 की घात में 1/3। इसको अगर घात में लिखने बोले तो कैसे लिखना है, जो भी करनी में रहेगा उसको 1/, करके लिखना है। ले लेता हूं 5 6, अब इसको कैसे लिखेंगे, 6 की पावर में 1/5, ठीक है। तो इसको लिखना कैसे है पता चल गया। अब मैं इसका पावर और शॉर्ट्स, घातांक और करनी लिख रहे हो क्या, हो गया। घातांक और करनी, तो इसका क्वेश्चन एक दो कराता हूं आज, फिर बाकी अगला जो क्वेश्चन है इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। घातांक और करनी, इसको एक दो मैं क्वेश्चन कराता हूं अभी। लिखता हूं 243 3/5 का मान क्या होगा, ठीक। ऑप्शन देता हूं 25 26 27 और यहां दे देता हूं 28। क्या कह दिया, 243 के पावर में 3/5 का मान क्या होगा, क्या पूछ रहे हैं, मान बताना है किसका, 243 के पावर में 3/5 का। तो इसमें ऑप्शन दिया है 25 26 27 और 28, 25 26 27 और 28, ठीक। तो इसको कैसे हल करेंगे, तो इसको कैसे हल करेंगे देखते हैं। चलो एक तो मैं देता हूं, उसके बाद फिर मैं दे दूंगा क्वेश्चन, उसको घर में बना लेना, घर में बना के ला लेना कल, ठीक है। ये हो गया 243, ये 3/5 ऐसे दिया है। तो पहले तो क्या कर लो, 243 का गुणनखंड कर लो। इसको किसके पावर में लिख सकते हैं, इसका मान पूछा है तो इसको किसके पावर में लिख सकते हैं। गुणनखंड तो आता होगा सभी को, किससे भाग जाएगा ये, 2 से तो नहीं जाएगा, ठीक। तो ये 3 से भाग जाएगा, ये कैसे पता चलेगा। इसके लिए मैं एक रूल ऑफ डाइविजिबिलिटी इसका क्लास अपलोड किया हूं, उसका ऑनलाइन वालों के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां जा देख सकते हो। और ऑफलाइन वाले वहीं से यूट्यूब से जाके देख लेना, नहीं तो एक आध दिन मैं बता दूंगा फिर से, ठीक है। तो ये क्या जाएगा, 4 3 7 8 9, जब पूरी संख्या को जोड़ते हैं और वो 3 से भाग जाए पूरी संख्या जोड़ने के बाद, तो फिर वो भी संख्या की मतलब वो पूरी संख्या किससे भाग जाती है, 3 से। तो जोड़ने पे आ रहा है 9, तो ये पूरी संख्या किससे, 3 से भाग जाएगी,
3 अट्ठे 24, 3 एका 3, 3 दूने 6, 3 सत्ते 21, 3 या 27, 3 तिरिक 9, 3 एका 3। कितनी बार आया? 5। 3 कितनी बार आया? 5 बार आया। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ऐसा। अब मैं बताया था जब भी ब्रैकेट में रहे तो क्या होता है? पावर, पावर का क्या हो जाता है? गुना हो जाता है। अब गुना हो गया तो फिर ये 5 अंश में है, ये हर में है, तो ये कट जाएगा। तो ये क्या आ गया? 3 की पावर 3। अब 3 की पावर 3 आ गया तो इसको हल करेंगे तो कितना आएगा? 3 तिरिक 9 तिया 27। तो हमारा कौन सा उत्तर सही हो गया? सी सही हो गया। तो हमारा ये उत्तर क्या होगा? इसमें सही होगा 3 की पावर 3 बराबर 27। ठीक। तो इसका अगला क्वेश्चन में, मतलब ये सभी एग्जाम के लिए है, सभी एग्जाम के लिए, मतलब इसका कॉन्सेप्ट जो मैं बताया आज, जो जितने नियम बताया वो वही रहेगा, हमेशा से वही रहेगा। कोई भी एग्जाम दिला लो करनी में, ये सब रूल वही रहेंगे। ठीक। इसके सवाल जो हैं थोड़े से लेवल, उस सवाल का लेवल थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन नियम वही रहेंगे। तो इसलिए बेस अगर क्लियर रहेगा तो फिर सवाल बनाने में दिक्कत नहीं होगा। आई होप कि आप सबको भी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आगे फिर से इसी तरीके से वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि मेरा कोई भी वीडियो आता है उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।